हाजी साहब, बिजली और गैस के बिल आ गए। कुछ ज्यादा ही आ गया बिजली का बिल। हाँ भाई, हर महीने टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्या करें। फरीद भाई का इस बार हो गया 15,000 का कर्जा। हाजी साहब, क्यों दे देते हैं आप लोगों को इतना उधार? ये ना देखा करें कि वो मजदूरी करता है, हमसे आपसे ज्यादा कमाता है। बीवी को देखें जरा, उसकी एक से एक महंगा जोड़ा पहनती है, हर वक्त उधार मांगने आ जाते हैं। पता नहीं क्यों पैसे देते हुए मौत आती है इन्हें। देखो, हमेशा जो नजर आता है ना, वो ही हकीकत नहीं होती। फरीद भाई का बड़ा बेटा पिछले 1 महीने से शदीद बीमार है, अस्पताल में, और सुना है अच्छे खासे खर्चात उठ रहे हैं। मुझे पता चला तो मैंने कहा, भाई तुम बेटे के इलाज पे तवज्जो दो, मेरे पैसे बाद में दे देना। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। लो, मुझे तो पता ही नहीं है, और पता भी कैसे चलेगा? सारा दिन तो बच्चों को सिपारा पढ़ाते या घर के कामकाज में गुजर जाता है। मोहल्ले वालों की कहाँ खबर है मुझे? यही तो खराबी है, हम लोगों के उजले अच्छे कपड़े तो देख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की परेशानी उनके चेहरों पे नजर नहीं आती। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बुराई है, और इसी वजह से सारी बर्बादी हो रही है। हाँ, तो आज ही चली जाऊंगी मैं, बल्कि कोई फल फ्रूट भी लेके जाऊंगी। आप पहले बता दे देना मुझे, इतनी बड़ी नेकी से महरूम रह गई मैं। हाँ भाई, जरूर चली जाना, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया। मुझे लगा कि अम्मी जी आ गई हैं। अगर उन्होंने मुझे गाना गाते हुए देख लिया ना, तो जुबान जला देंगी मेरी। और वैसे भी बचपन में 2 बार तो जला ही चुकी हैं। जरूरी बात करनी है तुमसे, कमरे में। ऐसी कौन सी बात? यहीं पर ही कह दो, कमरे में आने की क्या जरूरत है? बताओ ना, बात क्या है? अब चुप क्यों हो? यही कह दो। शारिक, क्या तोड़ दिया? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अब्दुल्ला की बेटी क्या कर रही थी यहाँ? कितनी बार कहा है इसे मत घुसने दिया करो किचन में, समझ नहीं आती? किसने तोड़ा ये? वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, गलती से टूट गया मुझसे। उस दिन तुमने शारिक को मेरे कमरे में छुपाया था, और घर पर भी तुमने ही बुलाया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। इनफ कमल, तुम अब भी झूठ बोल रही हो। शारिक ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। तुम खामोशी से खड़ी तमाशा देखती रही।
सबके सामने सफाइयां देती रही, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? इंसान इतना खुद गर्ज हो सकता है? तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुमने शारिक को मेरे कमरे में छुपा दिया? और सब देखो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई थी और मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो इल्जाम तुम पर लग जाएगा। मैंने सोचा कि उसे ऐसी जगह छुपा देती हूँ जहाँ किसी का आना जाना नहीं, लेकिन वहां गलती से तुम चली गई। जो भी था, गलती तुम्हारी थी। तुमने अगर शारिक को बुलाया था तो फिर सबको फेस भी करती। चलो मान लिया तुम मजबूर थी, मान लिया तुम डर गई थी, इसलिए किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकी, खामोश रही। लेकिन अब जाओ, जाकर सबको सच बता। जाओ। क्या देख रही हो ऐसे मुझे? गो। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती मारिया। मैं अपने और शारिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। अपनी और अप्पू जी को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। इट्स ओके, तुम नहीं बता सकती, लेकिन मैं बता सकती। नहीं, प्लीज ऐसा मत कर। प्लीज किसी को कुछ मत कहना। प्लीज मेरी बात का यकीन कर। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जात पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। मारिया, मारिया मेरी बात सुनो। मारिया, मारिया प्लीज रुक जाओ। लो जी, 1000 बार कहा है इस लड़की को दुपट्टे बीच में डाल के पूरा जोड़ा बना के रखा करे। मजाल है जो सुनती है। हद हो गई, कहाँ गया दुपट्टा? मारिया मेरी बात सुनो। तुम इस तरह नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। जुल्म तो तुमने किया है मेरे साथ। मैं अब इंसाफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही और ना ही तुम पर कोई इल्जाम लगा रही। मैं बड़े पापा और बड़ी मामा को वही कहूंगी जो सच है, और सच ये है कि शारिक को मैंने नहीं, तुमने बुलाया था। माना कि मुझसे गलती हुई, तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो तुमसे तस्दीक किए बगैर ये सब कुछ जाकर बड़े पापा और बड़ी मामा को बता चुकी हूँ कि मैं अपनी जात पर इतना बड़ा झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसमें मेरी नहीं, मेरी माँ की भी तौहीन। मारिया मेरी बात तो सुनो। तौबा कर लो, जो मिल जाए। कमल से ही पूछना पड़ेगा। मारिया मेरी बात सुनो। मारिया मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मेरे घर वालों को शारिक के बारे में पता चल गया तो अब्बा जी मुझे जान से मार देंगे और सुमैया मेरा गला दबाकर मुझे कत्ल कर देगा। अम्मी जी फातिहा पढ़कर मुतमईन हो जाएंगी कि उनकी इज्जत खाक में मिलने से बच गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मत कर, प्लीज। मारिया, मारिया मेरी बात सुनो। प्लीज तुम इस तरह नहीं कर सकती। देखो, क्या कर रही हो तुम? मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले इतना बड़ा गुनाह कर दिया, एक नामहरम लड़की को अपने घर बुलाकर। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसका भी इल्जाम मेरे सर आ जाएगा, इसलिए मत करो ये सब। तुम उठो। तुम पहले वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कहा उठो। नहीं, तुम कहो कि तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो मेरा बुंदा पता नहीं कहाँ गिर गया है, मिल ही नहीं रहा। दुपट्टा कहाँ है इसके साथ का? 1000 बार का है पूरा सूट जमा के रखा करो। आप चलें, मैं लाती हूँ। जल्दी आओ।
तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि नॉक करके आया करो, तुम्हें जरा मैनर्स नहीं है? क्या पढ़ी हो? बुक तुम्हारे हाथ में, खुद देख लो। ये छोड़ो इसको, हम अपनी बात करते हैं। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। क्या है, मेरी शक्ल देख के इतना गुस्सा क्यों आ जाता है तुम्हें? औरों से तो बड़े प्यार से बातें करती हो, वो भी घर की चार दीवारी से बाहर। मुझे पता था इतनी मासूम नहीं होती। क्या चल रहा है तुम्हारे शारिक का? What? क्या कहा तुमने? झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारी। मैंने खुद देखा है शारिक को और तुम्हें। मेरा शारिक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शारिक और... क्या हो गया, चुप क्यों हो गई अब? बोलो ना। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो मेरा काफी वक्त जाया कर चुके हो, अब जाओ यहां से। सुमेर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुम गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बेवकूफों की तरह मेरा मुंह देख रही हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। तुम्हें तो दादी के पास होना चाहिए था ना। अच्छा, अब समझा। उन्हें अकेला छोड़कर सारे घर में घूमती रहती हो तुम। इस तरह करती हो अपनी ड्यूटी। गेट आउट। दानिश, वो मैंने निशा के लिए कपड़े भिजवाने थे, तुमने भिजवा दिए? एक सेकंड। तुम क्या यहां पर खड़ी हुई हो अभी तक? हमारी बातें सुनना चाह रही हो तुम? जाओ दादी के पास। जी मॉम, क्या कह रही थी आप? वो निशा के कपड़े भिजवा दो, इंतजार कर रही है वो। अच्छा जी, मैं अभी करता हूँ। जल्दी करो। हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। क्या हुआ कमाल, बस भी करो। क्यों खामोश खड़ी हुई हो तुम? तुम तो इतनी बातें क्या करती थी और आज तुम्हें क्या हुआ? मैं कब से बात कर आ रहा हूँ और तुम खड़ी हुई हो चुपचाप। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे
तुम रो रही हो? देखो कवल, मुझे अब और ज्यादा टेंशन हो रही है। क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं? थक गई हूं मैं इस तरह रोज रोज छुप छुप के मिलने से। हजारों बहाने करके मुझे घर से निकलना पड़ता है और हमेशा हमेशा मुझे यही डर लगता है कि कहीं हमें कोई देख ना ले। यही मैं भी सोच के परेशान हो जाता हूँ। अगर उस दिन तुम्हारे घर वाले मुझे ना पकड़ते ना, तो आज मैं तुम्हारे घर पे अपना रिश्ता भेज चुका होता। मगर तुम्हारी अम्मी तो राजी हो जाएंगी ना हमारे लिए? मुझे पूरा यकीन था कि मैं अपनी अम्मी को मना लेता, मगर अब शायद ये मुमकिन नहीं है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो और मैं अम्मी जी को इस बात के लिए राजी कर लूंगी कि तुम उस रोज केबल ठीक करने आए थे। तो अम्मी जी मान जाएंगी क्या? साजिदा खाला बहुत तेज है, उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है और उससे ज्यादा मुश्किल उनको मनाना। साजिदा खाला से तो बात करना ही बेकार है। तो फिर ठीक है, तुम अब्बू जी से बात करो बजाय अम्मी जी से बात करने के। क्या पता वो मान जाए। मैं कुछ करता हूँ। आ जाओ। कुछ चाहिए क्या? जी, मुझे ये सामान मंगवाना है। ले आओ। आप एक्चुअली मेरी वजह से ही बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली मैं रास्ते में लेती हुई आती, लेकिन मैं भूल गई। तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, वापसी पे तुम्हारा सामान लेता हूँ। आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? तुमने कभी मोहब्बत की है? जी, अपनी मामा से। तुम्हारा जी चाहता होगा ना कि तुम मुझसे ढेर सी बातें करो, अपने ताल्लुक को और करीबी बनाओ। मेरा मामला भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी अपने रब से एक हकीर सी मोहब्बत का दावेदार हूँ। मेरा जी चाहता है अपने दिल की सारी बातें अपने रब से करूं, अपने ताल्लुक को और करीबी बनाऊं। रब की इनायत है कि वो मुझे सजदे की तौफीक देता। अरे मारिया, अच्छा हुआ तुम आ गई, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। ये बताओ कि ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा है ना? ये पता है मैंने कब पहना था? आसिया खाला है ना, उनकी बेटी की शादी में पहना था। उसके बाद से रख दिया। उसके बाद इसको ऐसी नजर लगी कि दोबारा पहनने के लिए निकाला तो इस्त्री से ही जल गया। आखिर अम्मा कह रही थी मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी, तो जलना तो था। तुम बताओ। कंवल, तुम नमाज पढ़ती हो? हाँ बाबा, अब्बा से मार थोड़ी ना खानी है।
मुझे तुम्हारी प्रे मैट चाहिए थी, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी थोड़ी देर तक। क्या? जिस पे तुम नमाज पढ़ती हो। जानमाज वो चाहिए तुम्हें? हाँ, जाए नमाज। अभी लाई। ये लो। थैंक यू। हेलो जी जनाब, क्या कर रहे? कौन है यार? जाओ यहाँ से यार, डिस्टर्ब मत करो मुझे। सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी। निशा, अरे ये क्या है यार? मतलब इतनी सुबह सुबह मुझ पर गुस्सा कर रही हो तुम? क्या हो गया? सुबह तुम्हारे लिए हुई है, मेरे लिए शाम हो रही है। तो मुझे क्या पता यार, मेरी आंख अभी तुम्हारे सामने खुली है, अभी मेरी सुबह हुई। मतलब यही बात अगर तुम प्यार से कह देती तो यही सुबह मेरी खूबसूरत हो जाती। क्या हो गया यार? तुम्हारा मूड अभी तक ऑफ क्यों है? देखो, उठ गया हो ना, खुश हो जाओ। ये कौन सा वक्त है उठने का? जब दिल में आता है सोते हो, जब दिल में आता है उठते हो। ऑफिस भी मिस कर देते हो, ऊपर से फ्रेंड्स एंड पार्टीज। ये कौन सी लाइफ है दानिश? तुम अम्मार से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? वो वक्त पे उठता है, वक्त पे ऑफिस जाता है, वक्त पे ऑफिस से आता है, और अगर पूरी पूरी रात इबादत में भी गुजार देना फिर भी वक्त पे ही उठता है, कभी ऑफिस मिस नहीं करता वो। अरे यार, तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? वो एक परहेजगार इंसान है, मैं कहाँ। तो तुम अम्मार जैसा क्यों नहीं बन सकते दानिश? तो अगर मैं उसकी तरह बन गया तो दानिश की तरह कौन बनेगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दानिश। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी बातें हो गई तो प्लीज वार्डरोब में से कपड़े निकाल दो ना यार। 10 मिनट और सोऊंगा, फिर रेडी होता हूँ। ओके, प्रॉमिस। क्या कर रही हो तुम? नमाज पढ़ रही हो? जी। ऐसे लेती हैं सर पे दुपट्टा? ये हर तरफ से बाल बाहर है भाई, ये कौन सा तरीका है दुपट्टा ओढ़ने का? दुपट्टा नहीं ओढ़ना आता? वो मैं ठीक कर लेती हूँ। अरे पता भी है किस नमाज में कितनी रकतें होती हैं? हाँ, मुझे रकात का नहीं पता, आप सिखा दें। नियत बांधी थी तुमने? अरे क्या पढ़ा था नमाज में? नमाज पढ़नी आती है? नहीं। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दीन को मजाक समझा है? हाँ, जा नमाज पे खड़ी हो गई। क्या हो गया अम्मी जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप?
इसे देखो, इस लड़की को, उम्र देखो इसकी, और नमाज नहीं पढ़नी आती इसे। हाजी साहब के घर में ये होगा अब। वाकई तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती? माँ ने बेहयाई सिखा दी है ना, फैशन सिखा दिया है, और जबान चलानी सिखा दी है। अम्मी जी छोड़े ना, रहने दे। अरे छो, इसी की वजह से पकड़ होगी हमारी। देख लेना तुम, जहन्नम की आग में जलेंगे हम भी। गजब खुदा का। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हमनशी, है तवील जाना हकायतें, मेरे ख्वाब हैं मेरे चार सू, है गगन को छूने की ख्वाहिशें। क्या जमाने आ गए हैं। नमाज पढ़नी नहीं आती? तौबा तौबा, नमाज पढ़नी नहीं आती। अब्बू जी कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मारिया का नंबर नहीं लग रहा। ऐसे बगैर बताए कहाँ जा सकती है वो? कहीं कोई बात तो नहीं हुई थी? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो अब्बू जी, अम्मी जी ने डांट दिया था मारिया को, थोड़ी सी बेइज्जती भी कर दी थी। वो मेरे ख्याल से यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, बाहर जाके देखना पड़ेगा। बात ही ऐसी थी हाजी साहब, आप सुनेंगे ना तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सा चढ़ेगा आपको उस अब्दुल्ला की बेटी पे। हाजी साहब, नमाज तक नहीं पढ़नी आती उस लड़की को। मैंने ये देखा तो मेरा तो खून खौल गया। आप तो जानते हैं हाजी साहब, दीन के मामले में मेरा दिल कैसा है, जरा सी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला कि मारिया को नमाज नहीं आती? लो, अपनी आंखों से देखा है मैंने। उसे तो शायद कोई सूरत भी नहीं आती थी। तुम्हें नमाज आती है सही से? नहीं, ये क्या बात हुई भला? अल्लाह का शुक्र है, फर्ज क्या है, सुन्नतें क्या हैं, वाजिब क्या है, सब पता है मुझे। जानते तो हैं आप, फिर क्यों पूछ रहे हैं? चलो मैं तुमसे वो बात पूछ लेता हूँ जो मैं नहीं जानता। तुम्हें कैसे ये इल्म है कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई और उसकी नहीं हुई? गैब का इल्म है तुम्हें, दिलों का हाल जान लेती हो तुम। चुप क्यों? बोलो। नहीं तो
जहालत का ताल्लुक इल्म या बेइल्मी से बाज़ औक़ात नहीं होता। इसका ताल्लुक नाक़िस इल्म और छोटे दिल से भी होता है। अगर उसे नमाज नहीं आती तो तुम्हें चाहिए था सिखा देती, उसे समझाती। ये हक तुम्हें किसने दिया कि इस बात पे उसकी बेइज्जती कर डालो? रोक लो अपने आप को साजदा रहे, समझा लो, बाज आ जाओ। ये ना हो कि जो कुछ नेकियां तुम्हारे हिस्से की हैं वो भी जाया हो जाए। और ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। ले, आप यहाँ बैठे, मैं कमरे में देखने गई थी आपको। ना हो परेशान, अब तो उसे सारे शहर के रास्तों का भी पता है, आ जाएगी। आप खाना खाएं। लो, आ गई है महारानी। मेरा मतलब है आ गई है। कहाँ गई जी? सी साइड गई थी। साहिल समंदर पे अकेली इस वक्त रात को क्यों गई? ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों गई थी। ये देखो जरा, हम यहाँ हलकान हो रहे हैं, ये लड़की सैर सपाटे करती फिर रही है। लो जी, साहिल समंदर से होके आई हैं। वाह वाह भाई वाह। ऐसे अब्दुल्ला की भी यही आदत थी, जब भी कभी परेशान होता था घंटों जाके समंदर किनारे बैठा। अच्छा चलें, आप खाना खाएं। अम्मी जी को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन्हें गुस्से में हो क्या जाता है। लेकिन तुम्हें बताने की क्या जरूरत है अब्बू जी को कि तुम साहिल समंदर पर गई थी? क्योंकि मैं वहीं गई थी। अरे बुद्धू, तो कुछ और कह देती, बहाना कर देती, कुछ भी कह देती। सच बोलने की क्या जरूरत है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मजाक बनवाने की खुद आदत है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब है तुम बिल्कुल ही पागल हो। जो लोग झूठ नहीं बोलते ना, उनका इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं। वो बिल्कुल नहीं जी सकते। तो तुम समझ से ही बाहर कि तुम्हारा होगा क्या। लेकिन खैर, तुम परेशान मत हो और आराम करो। हिम्मत कैसे हुई जा नमाज पे खड़े होने की? दीन को मजाक समझा हुआ है तुमने, इसी की वजह से पकड़ होगी हमारी। देख लेना तुम, जहन्नम की आग में जलेंगे हम भी।
खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और। ये जो रास्ते ऐ जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है, जब झुकी निगाह तो लुट गए, ये मामला कोई और है। अल्लाह